ऐसे कोई पकड़ता है हमें और उठा रहा है, अब ये उठाता भी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हल्का सा साइड में आते हैं, एल्बो को पूरी तेज के साथ में मारते हैं, ठीक है। हमारे जैसे तो झेल भी लेते हैं, ज्यादा हैवी जो बंदा नॉर्मल बंदा होता है वो झेल नहीं पाता, पेट का दर्द भी नहीं झेल पाता, क्योंकि बहुत तेज लगती है, कोहनी जो लगती है बहुत दबा के लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम एल्बो मारते हैं, एल्बो मारने के बाद उसके पैर को हम ऐसे पकड़ के और उसके पैर पे ही हम बैठ जाते हैं, तो बंदा क्या होता है, उसका पैर टूट जाता है, ठीक है। और अगर पीछे से कोई गला हमारा पकड़ता होता है, पीछे से अगर दोनों हाथ से ऐसे गला पकड़ता होता है, तो हम क्या करते हैं, इस हालात में हम क्या करते हैं, हल्का सा साइड होंगे, ठीक है। साइड होने के बाद ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, पीछे से कोई गला पकड़ता होता है, सबसे पहला हम क्या करते हैं, हल्का सा साइड में होते हैं, साइड में होने के बाद हैमर, उसको हैमर बोलते हैं, ठीक है, हैमर पंच, हैमर पंच उसके मेन पॉइंट पे मारते हैं, हैमर पंच मेन पॉइंट पे मारने के बाद एल्बो को उसकी चिक पे मारते हैं, ठीक है। चिक पे मारने के बाद हम साइड की तरफ को आते हैं, साइड में आके डाउन डाउन करके उसकी गर्दन पे पूरी तेजी के साथ में। तो बंदा जो होता है, गर्दन का हिस्सा जो होता है बहुत नाजुक होता है, गर्दन का हिस्सा सबसे नाजुक हिस्सा होता है। आप हल्का सा तेज, ज्यादा तेज भी नहीं, मतलब हल्का नॉर्मली आप मार दो उसके गर्दन पे, बंदा नाचने लग जाता है, चोट इतनी दबा के लगती है, ठीक है। तो और बंदा अगर सामने की तरफ से जैसे गिरेबान पकड़ता है, गिरेबान पकड़ के बंदा क्या करता है, आजकल तो नॉर्मली फाइट क्या होती है, ऐसे ही आता है और बस सीधा यही लगता है, ठीक है, ऐसे ही मारता है सीधा सीधा आकर के, या फिर सीधा क्या करता है, गिरेबान पकड़ के सीधा नाक में, दो ही जगह मारता है, या तो क्या मारता है, गाल पे, या तो फिर नाक पे, ठीक है, दो जगह लगती है। अब इसका जो टेक्निक है, ठीक है, सामने वाला सबसे पहले क्या करता है, गिरेबान को ही पकड़ता है, गिरेबान को पकड़ के ही मारता है, ठीक है। गिरेबान को पकड़ के जब बंदा हमारे पे यूज करता है, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों को जब देते हैं तो ये ब्लॉक ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर उसे जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल आदमी जो करता है तो क्या करता है, ये करता है, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है, हल्का सा अगर चूक गया तो बच गया, नहीं तो क्या है, लगेगी, ठीक है। और जब आदमी जब प्रैक्टिस किसी चीज की करता रहता है तो उसकी ब्लॉकिंग ऑटोमेटिक आती है, ठीक है, ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग आती है, ठीक। गर्दन को पकड़ते हैं, गर्दन को पकड़ के फिर पसली पे पंच यूज करते हैं, ताकि बंदे का एक तो हाथ टूटता है, फिर उसकी साइड में पसली, जब पंच लगता है उसकी पसली पे, ठीक है जी। और जब, ठीक है, कान पे, लेग पे मारता है, कोई सिर पे मारता है, कोई बिल्कुल सीधा ही सिर पे मारता है, ठीक है। तो इसका जो रोकने का तरीका होता है, ठीक है, इसका जो रोकने का तरीका होता है, हमेशा ध्यान रखो कि अगर मान लो सिर पे हमारे मार रहा है, सीधा सीधा सिर पे अगर मार रहा है, ये अगर हम ऐसे रोकेंगे तो क्या होगा, या अगर इसको ऐसे रोकेंगे क्या होगा, हमारे हाथ में ही चोट लग जाएगी, हमारे हाथ में क्या होगा, चोट लगेगी, ठीक है। तो इसको जो रोकने का जो टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला तरीका अंदर घुसना, पहला तरीका अंदर घुसना, उसके पैरों पे पैर रख के उसके अंदर घुसना, ठीक। अंदर घुसने के बाद में हम क्या करेंगे, हम यहीं के यहीं किक यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा जब ये मारता है, ठीक है, एक तो हम अंदर घुसेंगे, ठीक है, दूसरा जब मारेगा हमें हल्का सा साइड, हल्का सा साइड, थोड़ा सा तेजी के साथ में, ये ठीक है, तेजी के साथ में हम उसको ही नीचे की तरफ को हम डाउन करेंगे, उसको उसका प्रेशर उसी पे ही यूज करेंगे, हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी ताकत उस पर ही यूज होगी, ठीक है। कैसे, ये हल्का सा साइड, सबसे पहले उसके हाथों पे पंच को पूरी ताकत के साथ में मारेंगे, डंडा उसका छूट जाता है, फिर दूसरा हम पूरी ताकत के साथ में उसमें कहाँ यूज करेंगे, उसके चेस्ट पे, साइड हैमर, उसको साइड हैमर को उसके चेस्ट पे मारेंगे, चेस्ट पे जैसे साइड हैमर मारेंगे, फिर ये नीचे की तरफ को, समझ लो गिर मत, ठीक है। तो ये साइड हैमर मारने के बाद में उसको लॉक लगा के हम नीचे की तरफ को गिराएंगे, ठीक है। ये डंडे की कई सारे स्टेप हैं, ये आपको जब सिखाएंगे जब आप लोग इसके जब सीखने के इच्छुक हो गए आप लोग,